हेलो एवरीवन, मेरा आज का वीडियो दिल्ली पुलिस 2021 की फाइनल कट ऑफ पर है। आप सोच रहे होंगे मैंने इस कहावत सच्चाई का बोलबाला झूठे का मुंह काला को उल्टा क्यों लिखा। दोस्तों, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर यही हो रहा है। कुछ यूट्यूबर्स बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये आप भी जानते हो, सिर्फ कुछ व्यूज़ और वॉच टाइम के लिए। अभी मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस 2021 की कट ऑफ को कैसे बताया जा रहा है। मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ, उन सभी यूट्यूबर्स से पूछना चाहता हूँ जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप सब ऐसा क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आपका चैनल ग्रो कर जाए? प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर लालच को लेकर यूट्यूबर्स बने हो तो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दो। आपकी वजह से कितने ही स्टूडेंट्स डिमोलाइज हो रहे हैं, कितने ही स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि आप झूठी अफवाहें फैला रहे हो। एक यूट्यूबर्स हैं जिनका नाम नवीन है, उन्होंने कट ऑफ का वीडियो बनाया और एक आरटीआई दिखाई। आरटीआई बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उन्होंने उसे झूठी बातों से एक्सप्लेन किया। मिस्टर नवीन, आप सरकारी दस्तावेज़ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब मैं बताता हूं कि वह आरटीआई क्या थी। उस आरटीआई को आप स्क्रीन पर देख लीजिए। उस आरटीआई में उन्होंने अपने वीडियो में जो झूठी अफवाह फैलाई है, जिस तरह से झूठी तरह से उसे एक्सप्लेन किया है, उनके ही शब्दों में आप स्वयं सुन लीजिए। कितने बच्चे फिजिकल पास किए, कितने में से कितने फिजिकल में पास हुए, ये सब के बारे में बात करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इससे क्या होगा, जो भी नई नई वीडियो डालूंगा वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते। देखो, एक बच्चे ने आरटीआई में भेजा था कि ये जवाब दो कि कितने बच्चों ने फिजिकल पास किया है, कि कितने ने फेल किया है। देखो, ये सबका डाटा आ चुका, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ऐसा नोटिस आ रखा है। ठीक है गाइस, देखो मैं बता देता हूँ, जो भी मेल थे उन्होंने कितने बच्चों ने पास किया। ये मेल में 25,974 बच्चों ने फिजिकल पास किया है, और फीमेल की बात करते हैं 14,391 फीमेल ने पास किया है फिजिकल। ठीक है, और देखो टोटल कितने हुए, बॉयज और गर्ल्स को मिला के 40,365 इतने ही गाइस बच्चों ने फिजिकल पास किया है। ठीक है, इसी में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। अब आप देख सकते हो। और ये देखो 28 जून से 8 अगस्त तक आपके फिजिकल चले थे, है ना। 28 जून से 8 अगस्त तक लास्ट फिजिकल चले थे। 8 अगस्त को 7 अगस्त को उनका था, जिन्होंने वो किया था, ये कोविड के साथ जो कोविड पॉजिटिव थे उनके साथ फिजिकल दिया था। ठीक है, और गाइस ये पास की बात करें, मेल 10,410 ही हुए पास, 10,410 ही ऐसे हुए पास फिजिकल। और जो 250 बच्चे गाइस ऐसे है, 250 बच्चे ऐसे है मेल में जिनकी प्रॉब्लम थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट गलत है, किसी का, उनको मोहलत दी गई थी 5 दिन में आप ठीक करा लो। ये 250 बच्चे इनमें से वो है, ये मतलब डॉक्यूमेंट अपना ठीक ही नहीं करवा पाए तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उनको बाहर कर देंगे और कम हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, इसलिए 41% ही बच्चे पास कर पाए। जो टोटल था, टोटल कितना था जो एग्जाम में पास किए थे, ये तो गाइस वो है जिन्होंने फिजिकल पास किया है, जिन्होंने फिजिकल पास किया। ठीक है, और ये फीमेल की बात करते हैं 14,391 लड़कियों ने फिजिकल पास किया है, और लड़कों ने कितना किया, 25,974। टोटल इतना हुआ 40,365 बच्चे ही बस फिजिकल का पास कर पाए। और 28 जून से 8 अगस्त तक का आपका फिजिकल चला था। आरटीआई में आपको पूरा दिया गया है। और गाइस, ये लड़कियों का भी डाटा नहीं आ पाया है। ठीक है, लड़कियों का डाटा नहीं आ पाया कि कितनी लड़कियां ये कितने % पास हुई है। ठीक है, ये इतना पता चल, इन्होंने इतना बता दिया, डिजिट में बता दिया। अब बात करते हैं एग्जाम। तो बच्चों, आपने सुना मिस्टर नवीन क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 25,974 मेल ने फिजिकल पास किया है, 14,391 ने फिजिकल पास किया है फीमेल हैं। कुल मिलाकर 40,365
लोगों ने या स्टूडेंट्स ने फिज़िकल पास किया है। और फिर इसी वीडियो में वो आगे कहते हैं कि मेल में 10,410 ने पास किया है, कुल 41% ने पास किया है। 250 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गलत थे, ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। इसी वीडियो में वो आगे एक लाइन और जोड़ रहे हैं कि आरटीआई में पूरा ब्यौरा दिया गया है, आप देख सकते हैं, लड़कियों का डेटा नहीं आ पाया है। तो दोस्तों अब आरटीआई को पढ़ लेते हैं। अब सुन लीजिए जो आरटीआई डाली गई थी उसमें क्या क्वेश्चन थे, उन्होंने क्या आंसर दिए। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है काइंडली प्रोवाइड द नंबर ऑफ ऑल मेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन पीई एंड पीटी इन कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। पहला क्वेश्चन ये था कि हमें प्रोवाइड कराएं कि कितने मेल और कितने फीमेल क्वालिफाइड हुए हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में। दूसरा क्वेश्चन था काइंडली प्रोवाइड ऑल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स हु अपीयर इन पीई एंड पीटी, और कितने कैंडिडेट्स, वही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा बदल के पूछ लिया गया है कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मेल प्रोवाइड कराइए कि मेल कैंडिडेट्स इसमें अपीयर्ड हुए थे फिजिकल में। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लीज़ प्रोवाइड द नंबर ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन कैटेगरी वाइज। पूछा गया है कि हमें ये प्रोवाइड कराइए कि सारे कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज हमको बताइए, जैसे कि यूआरएससी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के बारे में कहा गया है कि बताइए कि वो कितने अपीयर्ड हुए थे इस एग्ज़ाम में, या उन्होंने कितनों ने उसको क्वालिफाइड किया, ये पूछा गया है। अब वो आंसर क्या देते हैं, आंसर सुन लीजिए। पहला आंसर वो देते हैं, पहले का आंसर कि कितने क्वालिफाइड किए हैं, उन्होंने ये पूछा गया था कि मेल कितने थे, फीमेल कितने थे जिन्होंने क्वालिफाई किया, तो वो आंसर दे रहे हैं कि टोटल 40,365 कैंडिडेट, 25,974 मेल प्लस 14,391 फीमेल हैव बीन अपीयर्ड in the PE and PT conducted by Delhi Police during the period from 28th June 2021 to 7th August 21. Details of qualified candidate is not available as the essential part of the process of PE and PTIE verification / uploading of data on web tool is still under process। आंसर देते हैं कि 40,365 कैंडिडेट, जिसमें 25,974 मेल हैं, 14,391 फीमेल हैं, जो फिजिकल में अपीयर्ड हुए थे। उनमें 28 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच जो फिजिकल हुआ है उसमें अपीयर्ड हुए थे। क्वालिफाइड कैंडिडेट का डाटा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, अंडर प्रोसेस है, वेब पर अभी तक नहीं डाला गया है, वो अपलोड कर दिया जाएगा, ये आंसर दिया जा रहा है। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का, वो तीसरे क्वेश्चन का सॉरी आंसर दे रहे हैं, द इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ पी एंड पी टी आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोडिंग ऑफ डाटा ऑन वेब टूल इज स्टिल अंडर प्रोसेस। उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने क्वालिफाइड कैंडिडेट हुए हैं, कैटेगरी वाइज बताइए, तो वो इसका भी यही आंसर दे रहे हैं कि इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, वो अंडर प्रोसेस है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि कितना फर्जी वाला ये यूट्यूब पे यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो बच्चों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सी वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, आप उनके फॉर्म भरना शुरू कर दें। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं होता है तो एक बार फिर से पूरी एनर्जी से अपने सपनों को पूरा करने में लग जाइए।
आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने सपनों को साकार करना है, क्योंकि जो आप सोच लेते हो वह करके रहते हो, क्योंकि आप ज़िद्दी हो और ज़िद्दी के आगे और आपकी ज़िद के आगे आपकी किस्मत हार जाएगी। मैं पिछले 4 दिनों से दिल्ली में था, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको बिल्कुल सही डेटा बता सकूं, उपलब्ध करा सकूं। यही वजह है कि मैंने रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ अपलोड नहीं की, मैंने फ़िज़िकल की कट ऑफ अपलोड नहीं की, जबकि यूट्यूब पर दिल्ली पुलिस की कट ऑफ अपलोड करने की बाढ़ आई हुई थी। अब ज़रा वो लोग मुझे ये बता दें जो उल्टी सीधी कट ऑफ अपलोड कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कट ऑफ किस आधार पर तैयार की है? बताइए। आपने कितने प्रतियोगियों से बात की, आपने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया जो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मुझे मालूम है ये सब बगलें झांकने लगेंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ इतना है कि अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाए जाएं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इन कुछ यूट्यूबर्स के कारनामों की वजह से कितने ही स्टूडेंट्स डिमोलाइज हो रहे हैं, कितने ही स्टूडेंट्स के सपने टूट रहे हैं, कितने ही स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये लोग ये नहीं सोच रहे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं पिछले 4 दिनों से दिल्ली में था और फाइनल कट ऑफ के डेटा कलेक्ट कर रहा था। इन डेटा को कलेक्ट करने में मेरी हेल्प श्री अमित अग्रवाल ने की, जिनका पुत्र इस परीक्षा को दे रहा था। वे स्वयं भी इसी डिपार्टमेंट से हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्ट बताने से मना किया है, इसलिए मैं उनकी पोस्ट यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। उनके बेटे और उनके द्वारा जो आंकड़े मुझे बताए गए वो चौंकाने वाले थे, और यही सच्चाई भी है कि इस बार की फाइनल कट ऑफ अधिक रहने की संभावना ना के बराबर है। अब मैं बताना चाहूँगा ऐसा क्यों है। तो मेरे इसके लिए 3 आधार हैं। आधार नंबर 1, इस बार रिटन एग्ज़ाम पहले हुआ और स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि वे सोच रहे थे कि फ़िज़िकल के बाद रिटन होगा। नंबर 2, कोरोना ने पढ़ाई चौपट की, स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, ये सच है, कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी भी थी, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और नंबर 3, रिटन एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग के कारण स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाए, और जिसमें वे श्योर नहीं थे उन प्रश्नों को उन्होंने छोड़ दिया, और जिन प्रश्नों को उन्होंने किया उसमें भी गलत प्रश्न थे, जिससे उनके मार्क्स कम हुए। ये 3 महत्वपूर्ण आधार ऐसे हैं जो कट ऑफ को कम कर देते हैं। तो इस बार मेरे द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा के अनुसार फाइनल कट ऑफ ये रहने वाली है। जर्नल या यूआर में मेल कट ऑफ 67 से 69 जाएगी, फीमेल 51 से 53। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी इसकी मेल कट ऑफ 58 से 60 और फीमेल में 47 से 50 जाने की संभावना है। OBC में मेल जाएगी 64 से 66 और फीमेल 45 से 48। SC मेल 58 से 60 और फीमेल 42 से 45। ST 55 से 58 और फीमेल 40 से 43। तो बच्चों ये कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, इन सारी कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़िए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए ये दरवाज़े खुले हुए हैं, आप यहाँ जा सकते हो, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप दूसरे फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।